हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देयर का प्रयोग सीखेंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जो भी वीडियो ला रहा हूँ नोट्स के साथ ला रहा हूँ। आप इस नोट्स को अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देयर के बारे में जानेंगे। जिस देयर का प्रयोग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। और देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या मौजूदगी दिखलाने के लिए किया जाता है। अर्थात इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या मौजूदगी दिखलाने के लिए करेंगे। इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात इंट्रोडक्टरी देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ जो देयर जो है, जो इंट्रोडक्टरी देयर है, वह सिर्फ सब्जेक्ट को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है, अर्थात परिचय कराता है। आगे समझना है, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट न हो वहाँ इसी देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं, और जिन वाक्यों में देयर सब्जेक्ट हो वहाँ वर्ब का निर्धारण देयर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के द्वारा होता है। यहाँ पर समझना है कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट देयर हो, सब्जेक्ट क्या हो? देयर हो, उस वाक्य में वर्ब का निर्धारण देयर नहीं करता है बल्कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट द्वारा होता है। यदि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और यदि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसे बेहतर समझने के लिए हम इन उदाहरणों पर ध्यान देंगे। वाक्य है, एक राजा था। अब इसमें देखिए, था वर्ब हो गया। कौन था? सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है। एक राजा, यह क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देयर। अब देयर के बाद हमें देखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर एक राजा सिंगुलर है, तो देयर के बाद क्या हो जाएगा? वाज। देयर वाज अ किंग। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, 5 लड़कियां हैं। अब देखिए, है वर्ब हो गया। कौन है? तो 5 लड़कियां। अब यहाँ पर देयर जो है सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पर देखिए, लड़कियां, लड़कियां जो है वह क्या है? 5 लड़कियां, प्लूरल है। तो यहाँ पर देयर आर 5 गर्ल्स। 5 लड़कियां हैं, देयर आर 5 गर्ल्स। नेक्स्ट वाक्य है, जंगल में 2 शेर थे। थे वर्ब हो गया। कौन थे? तो यहाँ पर देयर सब्जेक्ट हो गया। अब 2 शेर, यह क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। जंगल में प्रीपोजिशन है, और जंगल यहाँ पर नाउन है। एक नाउन और एक प्रीपोजिशन एक साथ आए तो इसे एक एडजंक्ट कहा जाता है। अब इसे बनाएंगे तो क्या होगा? देयर वर 2 लायंस इन द फॉरेस्ट। मैंने यहाँ नोट में लिखा है, ऐसा देयर एक एडवर्ब भी है जिसका हिंदी अर्थ वहाँ होता है। जब हिंदी वाक्य में वहाँ रहे तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वहाँ के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर समझना है, जो देयर हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे उसे इंट्रोडक्टरी देयर कहेंगे, लेकिन जो देयर वहाँ के लिए आएगा वह एक एडवर्ब होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल्स को देखेंगे। वहाँ एक लड़का है वर्ब हो गया। कौन है? सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है। एक लड़का, यह कॉम्प्लीमेंट हो गया, और वहाँ एक देयर है जो कि एडवर्ब के रूप में आया है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में जो लाएंगे देयर, वह इंट्रोडक्टरी देयर कहलाएगा। अब इसे बनाएंगे तो क्या होगा? देयर इज अ बॉय देयर। अब यह देयर जो है इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में है, लेकिन यह देयर जो है एक एडवर्ब के रूप में है। नेक्स्ट है, वहाँ पानी था। देयर वाज वाटर देयर। यह देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर है या डमी देयर है, और यह देयर जो है एक एडवर्ब के रूप में आया है। तो इस तरह से हम देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी देयर और
एडवर्ब के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। अब हम देयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है देयर प्लस इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस है एक लड़का है। अब है वर्ब हो गया। कौन है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट इसमें इंट्रोडक्टरी देयर हो जाएगा। अब एक लड़का, यह कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यदि सिंगुलर हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। कॉम्प्लीमेंट यदि प्लूरल हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। एक यहाँ पर और नियम को हम बताना चाहेंगे। यहाँ समझना है कि वर्ब के पहले जो नाउन आया है, यदि यह नाउन सिंगुलर हो, यदि यह नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। और यदि यह नाउन प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर है कि एक लड़का, वर्ब है वर्ब है, अब और वर्ब के पहले है एक लड़का, तो देयर के बाद यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, यानी देयर इज अ बॉय। लेकिन यदि वर्ब के पहले, जैसे यहाँ पर है वर्ब है और वर्ब के पहले दो लड़के यानी प्लूरल आया है, तो देयर के बाद वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी देयर आर टू बॉयज। तो दोनों नियम को आप समझिए कि कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल, या वर्ब के पहले जो भी नाउन आया हो यदि वह सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि वह नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नदी में बालू ही बालू है। अब यहाँ पर देखिए है वर्ब है, अब वर्ब के पहले है बालू ही बालू है, आलू ही आलू है, शेर ही शेर है, इस तरह का वाक्य है। तो जब इस वाक्य से यह भाव व्यक्त हो रहा है कि नदी में बालू ही बालू है, नदी में बालू के अलावा और कुछ नहीं है, खेत में आलू ही आलू है, इससे यह भाव व्यक्त हो रहा है कि आलू के सिवा खेत में और कुछ नहीं है। जंगल में शेर ही शेर है, इससे क्या भाव व्यक्त हो रहा है कि शेर के अलावे उस जंगल में और कोई जीव नहीं है। तो अब यहाँ पे समझना है कि हम ऐसे वाक्यों में नथिंग बट और नॉन बट का प्रयोग करते हैं। तो नथिंग बट और नॉन बट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे उसको भी समझना है। यहाँ पे समझना है कि नॉन लिविंग के लिए नथिंग बट का प्रयोग और लिविंग के लिए नॉन बट का प्रयोग करेंगे। आई होप आप यह कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम इसके सेंटेंस को देखेंगे। नदी में बालू ही बालू है, देयर इज नथिंग बट सैंड इन द रिवर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, बालू ही बालू है, सिर्फ बालू के बारे में कर रहा है, तो यहाँ पर देयर के बाद सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, चाहे वह नथिंग बट का प्रयोग हो चाहे वह नन बट का प्रयोग हो। यानी जिस वाक्य में नथिंग बट या नन बट का प्रयोग करेंगे वहाँ पर वर्ब जो है वह हमेशा सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है खेत में आलू ही आलू है, देयर इज नथिंग बट पोटैटो इन द फील्ड। जंगल में शेर ही शेर है, देयर इज नन बट लायन इन द फॉरेस्ट। आसमान में तारे ही तारे हैं, देयर इज नथिंग बट स्टार्स इन द स्काई। अफर्मेटिव के बाद हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी का मतलब है कि बी फॉर्म की क्रिया इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नो या नोट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लाएंगे और इसके बाद अदर वर्ड्स को लाएंगे। मैंने यहाँ नोट में लिखा है यदि नाउन के पहले आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द हो तो नोट का प्रयोग करेंगे, परंतु आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द नहीं हो तो नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन शैल या विल के बाद नोट और तब बी का प्रयोग किया जाता है। इसे बेहतर समझने के लिए हम इन उदाहरणों पर ध्यान देंगे। मेरे गांव में विद्यालय नहीं है, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज।
अब यहाँ पर देखेंगे यह स्कूल जो नाउन है इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो यहाँ पर हम नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि इसके पहले कोई आर्टिकल आ गया तो वहाँ पर हम नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज नॉट अ स्कूल इन माई विलेज। अब यहाँ पर स्कूल के पहले ए आर्टिकल है तो यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट बनेगा वर्ग में लड़के नहीं हैं, देयर आर नो बॉयज इन द क्लास। अगला है वर्ग में 2 लड़के नहीं हैं। अब देखिए यहाँ इसके पहले बॉयज के पहले कोई भी संख्या सूचक शब्द नहीं है या आर्टिकल नहीं है तो यहाँ पर क्या किए नो। लेकिन यहाँ है कि वर्ग में 2 लड़के नहीं हैं, देयर आर नॉट 2 बॉयज इन द क्लास। नेक्स्ट वाक्य है नदी में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। आकाश में तारे नहीं थे, देयर वर नो स्टार्स इन द स्काई। तुम्हारे बगीचे में बंदर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर समझना है कि बंदर नहीं होगा निगेटिव सेंटेंस है तो देयर विल बी, अगर विल बी लगाएंगे तो इसके बाद नो का प्रयोग होगा। लेकिन नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए, यानी देयर विल बी नो मंकी इन योर गार्डन। लेकिन इसी को दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा देयर विल नोट बी। अगर नोट बी लगाए तो यहाँ पर नाउन के पहले यानी मंकी के पहले यहाँ पर एक आर्टिकल अवश्य आएगा, यानी देयर विल बी नोट बी अ मंकी इन योर गार्डन। इस तरह से हम नो या नोट का प्रयोग करेंगे। अब हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यस नो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यस नो क्वेश्चन का रूल होता है वर्ब टू बी प्लस देयर। वर्ब टू बी का मतलब बी फॉर्म की क्रिया इज आर वाज वर इस तरह से पहले आएगा, प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम सेंटेंस को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है। जैसे क्या गांव में अस्पताल है, इसे ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य में वर्ब के पहले जो नाउन आया है या कॉम्प्लीमेंट आया है या ऑब्जेक्ट आया है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पर आया है अस्पताल, क्या गांव में अस्पताल है तो यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा। इज देयर हॉस्पिटल इन द विलेज, हम देयर के अनुसार वर्ब को नहीं लाएंगे। अगला है क्या बोतल में पानी नहीं है। अब देखिए है के पहले पानी आया है तो इज देयर नो वाटर इन द बोतल। नेक्स्ट है क्या आपके गांव में एक मंदिर है, इज देयर अ टेम्पल इन योर विलेज। अब हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग WH क्वेश्चंस में सीखेंगे। इसका रूल होता है WH वर्ड प्लस वर्ब टू बी प्लस देयर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है। अब देखिए सबसे पहले रूल कर रहा है WH वर्ड को लाइए, तो इसमें WH वर्ड क्या हो जाएगा क्यों। तो क्यों का पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। अब व्हाई के बाद कह रहा है कि वर्ब टू बी यानी वर्ब बी फॉर्म की क्रिया को लाना है। तो बी फॉर्म की क्रिया हम किसके अनुसार लाएंगे तो वर्ब से पहले आए हुए नाउन के अनुसार लाएंगे। अब इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है तो किसी एक फूल का बात नहीं, बगीचा है तो एक ही फूल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, यानी व्हाई आर देयर नो फ्लावर्स इन दिस गार्डन। नेक्स्ट बात है तुम्हारे स्कूल में लड़के क्यों नहीं है, इस तरह से बनाएंगे व्हाई आर देयर नो बॉयज इन योर स्कूल। अगला वाक्य है तुम्हारे गांव में स्कूल कब होगा, व्हेन विल देयर बी स्कूल इन योर विलेज। वर्ग में कितनी लड़कियां थी, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द क्लास। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। यहां पर समझना है कि इस इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कैन बी, कुड बी, शैल बी, विल बी, शुड बी, मस्ट बी इत्यादि के लिए भी किया जाता है। जैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर हमारे गांव में शांति होगी, देयर विल बी पीस इन आवर विलेज ऑन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है तुम्हारे गांव में शांति अवश्य रहना चाहिए, देयर मस्ट बी पीस इन योर विलेज। समाज में भाईचारा रहना चाहिए, देयर शुड बी ब्रदरहुड इन द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है इस इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग रहना क्रिया के अर्थ में भी किया जाता है। जब वाक्य में मेन वर्ब के रूप में रहना क्रिया आया हो
तो वहाँ भी हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे गांव में एक जादूगर रहता था। देयर लिव्ड अ मैजिशियन इन माई विलेज। नेक्स्ट है उसके गांव में एक गरीब किसान रहता था। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन हिज विलेज। अगला पॉइंट है समय का बोध कराने के लिए भी इस इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज रात दोस्तों के साथ एक पार्टी है। इसमें देखिए समय का जिक्र किया जा रहा है कि आज रात दोस्तों के साथ एक पार्टी है। देयर इज अ पार्टी विथ फ्रेंड्स टुनाइट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कल एक मीटिंग है। देयर इज अ मीटिंग टुमारो। अगला पॉइंट है यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई अनिश्चित नाउन हो। अनिश्चित नाउन का मतलब क्या है कि उस नाउन के बारे में मुझे कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो, तो वैसे वाक्यों को दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लड़के रो रहे हैं। अब कितने लड़के हैं, कौन लड़के हैं, यह स्पष्ट ज्ञात नहीं है, तो वह ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करेंगे जो एक इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में आएगा। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। कुछ लड़के रो रहे हैं। सम बॉयज आर वीपिंग, या देयर आर सम बॉयज वीपिंग। दोनों तरीके से हम इसे बना सकते हैं। उस तरह से अगला वाक्य है मेरी मदद के लिए कोई तैयार नहीं था। नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी, या देयर वॉज नो वन रेडी टू हेल्प मी। नेक्स्ट वाक्य है कुछ छात्र वहां इंतजार कर रहे थे। सम स्टूडेंट्स वर वेटिंग देयर। दूसरा तरीका से बनाएंगे तो क्या होगा देयर वर सम स्टूडेंट्स वेटिंग देयर। अब यहां पर देखिए यह देयर जो है इंट्रोडक्टरी देयर है, लेकिन यहां पर जो देयर जो है वह एक एडवर्ब के रूप में आया है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है गरीबों की मदद के लिए कुछ लोग तैयार थे। सम पीपल वर रेडी टू हेल्प द पुअर, या देयर वर सम पीपल रेडी टू हेल्प द पुअर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट निश्चित संज्ञा या सर्वनाम हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निश्चित नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो वहां पर हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी वाक्य का सब्जेक्ट कोई निश्चित नाउन या प्रोनाउन हो तो वहां पर हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दरवाजे पर रामू है, यानी इसे क्या कहा जा रहा है कि दरवाजे पर रामू है, यानी रामू के सिवा और कोई नहीं है, निश्चित है तो रामू ही है। तो इसे बनाएंगे तो रामू इज एट द डोर, यह सेंटेंस सही है। लेकिन देयर इज रामू एट द डोर, यह क्या है, गलत है। उसी तरह से नेक्स्ट है कमरे में रोहित है। रोहित इज इन द रूम, सही है, लेकिन देयर इज रोहित इन द रूम, यह गलत है। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्टरी देयर और देयर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।